नमस्कार। खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों पर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में अब कम से कम 6 दिनों के लिए चुनाव टालने की मांग उठने लगी है। पंजाब में मौजूदा सीएम चन्नी और साथ ही साथ बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनावों को टालने की मांग की है। पंजाब में दो सियासी ध्रुवों से उठी चुनाव टालने की मांग से ये कयास शुरू हो गए हैं कि इस बार पंजाब की राजनीति दलित ध्रुवीकरण की परिधि में घूम रही है। और क्या दलित समुदाय ही पंजाब में इस बार गेम चेंजर साबित होगा? यही है आज के सवाल आपके। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर पंजाब के विधानसभा चुनाव को 14 फरवरी से आगे बढ़ाने की गुहार लगाई है। दरअसल बीते दिन लिखे इस पत्र में चन्नी ने लिखा कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर राज्य के अनुसूचित जाति समुदाय के कई लोगों के वाराणसी जाने की संभावना है, इसलिए 14 फरवरी को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को कम से कम 6 दिनों के लिए टाल दिया जाए। वहीं बीजेपी की ओर से भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ, ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ उत्सव भी मना सकन, गुरपुरब भी मना सकन और फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकार की वरतों करके वोट भी पा सकन। तो जाहिर तौर पर बीजेपी और खुद पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री ने चुनाव टालने की गुहार या यूं कहें कि अपील तो चुनाव आयोग से की है, लेकिन इस पर सवाल भी कई उठ रहे हैं। दरअसल सवाल यह है कि क्या तारीख बदलने से चुनावी तस्वीर पंजाब की बदलेगी? पंजाब में क्या राजनीतिक दल जातीय राजनीति का तीर छोड़ रहे हैं? पंजाब में दलितों का ध्रुवीकरण क्या नैया पार इस बार लगाएगा? वहीं तारीख बदलने के लिए क्या चुनाव आयोग तैयार होगा? ये तमाम सवाल चन्नी और बीजेपी की अपील के बाद उठने लगे हैं और इन सवालों पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। हालांकि जब से कांग्रेस की तरफ से सीएम दावेदार किसी दलित चेहरे को बनाने की बात कही गई है, तब से प्रदेश में दलित ध्रुवीकरण की राजनीति जोर पकड़ने लगी है। तो आपको बता दें कि आप भी इस मुद्दे पर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं और यदि अगर हमारे एक्सपर्ट पैनल से किसी तरह का सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और एक अपील कि जब भी आप अपनी बात रखने के लिए फोन करें, अपना सवाल पूछने के लिए फोन करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को जरूर कम रखें। इससे बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाएंगे, अपना सवाल रख पाएंगे और बेहतर तरीके से ही आप जवाब भी सुन पाएंगे। तो आपको बता दें कि पंजाब के मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और बीजेपी ने दोनों ही तरफ से एक एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा गया है। इसमें संत रविदास जयंती के मद्देनजर चुनावों को कुछ दिन टालने की अपील चुनाव आयोग से की है। दोनों ही की तरफ से की गई इस अपील के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रदेश में दलित ध्रुवीकरण की राजनीति जोर पकड़ रही है? क्या इस बार दलित समुदाय जो है वही सियासत का जो बेड़ा है वो पार लगाएगा? सवाल यह भी है कि दोनों अपीलों के बाद क्या चुनाव आयोग तारीख बदलने के लिए तैयार होगा?
तो आपको बता दें कुछ खास मेहमान इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट परमवीर सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अब से कुछ ही देर में विनोद बंसल, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। परमवीर सिंह जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरह से चन्नी साहब और बीजेपी ने अपील की है, संत रविदास जयंती के मद्देनजर चुनाव आयोग को ये अपील की कि भाई चुनावों को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। 16 फरवरी को रविदास जयंती है और 14 फरवरी को वोटिंग है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है, जब से देखिए कांग्रेस की तरफ से भी दलित चेहरा सीएम बनाने की बात की जा रही, तो क्या प्रदेश में इस बार जातिगत राजनीति हावी होने लगी है और लोगों को ये लगने लगा है कि जो दलितों का ध्रुवीकरण है, यही वो नाव है जो सियासत का बेड़ा जो है इस बार पार लगाएगी? भविष्य, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, पंजाब में श्री गुरु रविदास महाराज को सारी पंजाबी कौम मानती है, उनका बहुत सत्कार है। ये मुद्दा केवल ये नहीं है कि सिर्फ एससी कम्युनिटी आप एक स्पेसिफिकली मान लें कि उनके लिए इवेंट है, कि पंजाब में हर गांव में नगर कीर्तन निकलता है उस दिन पे। हर गुरुद्वारा साहिब में उनको मनाया जाता है। जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उसमें बाणी दर्ज है गुरु रविदास महाराज की। और सारे पंजाब से संगत जाती है बनारस, और जैसे जलंधर में डेरा बल्ला है, ऐसे और स्थान है जहां गुरु रविदास महाराज जी को उस दिन को मनाया जाता है। बहुत जोर शोर से मनाया जाता है पंजाब में। तो बात यह है कि डेफिनेटली का फर्क पड़ेगा, क्योंकि वोट देना जो एससी समाज है, जो दबा कुचला समाज है, आज भी उनके लिए वोट एक बहुत बड़ा अधिकार है, और उनको वो सही ढंग से पूरी प्रेजेंस से इस्तेमाल करने का एक माहौल होना चाहिए। लेकिन अब ये दिन आने से थोड़ा, वोटिंग का दिन बीच में आने से थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति जरूर बन जाएगी। तो हमें भी ये लगता है कि एक बार जरूर, हमारी पहले भी इस पर डिस्कशन हुई कि ये कैसे दिन चुन लिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। तो अभी भी दलित समाज जो है पंजाब में, उसको एक बार कॉन्फ्रेंस में लेके बात करके एक कमेटी बनाकर इस पे देख लिया जाए कि कैसे इसको हल किया जाए बात को, क्योंकि चुनाव हर 5 साल में आने हैं। वोट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, तगड़ा करने के लिए वोट डालना बहुत जरूरी है। और वो भी उस समाज को जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि आपके लिए सबसे बड़ा, आपको बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास वोट का अधिकार मैं दे रहा हूं जो सबसे बड़ा है, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी बहुत लंबी। उन्होंने दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के आगे बात रखी कि वोट का अधिकार क्यों, क्योंकि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया डायरेक्टली इन्वॉल्व होके, अपने जो उसके ऊपर राइटफुल बात थी, रैशनल बात थी, वो रखे कि जो हर भारत का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार मिले। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी भी एक फेस्टिवल है जो 5 साल में आता है, लेकिन वोटिंग का जो फेस्टिवल है 5 साल में आता है, लेकिन हर साल गुरु रविदास महाराज जी का जो जन्मदिन है वो भी पंजाब में हर गांव में, हर शहर में, हर कूचे गली मोहल्ले में मनाया जाता है, हर तहसील में मनाया जाता है। तो उसको भी ध्यान में रखना बड़ा वाजिब है। तो ये चुनाव आयोग को एक बार सहमति बनानी चाहिए, ताकि इस बात का ना ही वो त्योहार डिस्टर्ब हो, और जो डेमोक्रेसी जो जिसमें हम बिलीव करते हैं वो भी सही ढंग से वो काम भी चलना चाहिए। जी नहीं, ठीक है सर, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कोई अपील की नहीं गई है चुनाव आयोग को, कोई खत तो लिखा नहीं गया है। पहले कांग्रेस, चन्नी साहब ने खत लिखा उसके बाद आज बीजेपी ये अपील कर रही है। तो क्या आप, चूंकि देखिए संत रविदास जयंती की जो मान्यताएं हैं, संत रविदास जी के प्रति जो भावनाएं लोगों की हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अब क्या ये सियासी रुख भी ये लेता जा रहा है क्या? भविष्य में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पंजाब में कभी भी किसी कम्युनिटी का ध्रुवीकरण करना पॉसिबल नहीं रहा किसी के लिए जी, चाहे वो कोई भी कोशिश करे। ना कभी पंजाब के हिंदू की पोलराइजेशन हुई है, ना कहीं कभी पंजाब के किसी और कम्युनिटी की पोलराइजेशन हुई है जी। बहुत कोशिशें तो बहुत की गई हैं। ऐसे इस बार तो सर कांग्रेस भी कह रही है कि देखिए दलित चेहरा होगा, सीएम के तौर पर दलित उम्मीदवार को लेकर आएंगे। देखिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, एक भ्रम को सेटिस्फाई करने के लिए, मैं एक भ्रम बना लूं कि मैं ऐसा करूंगा तो शायद मेरे लिए सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो असलियत है, पंजाब डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, पंजाब सेकुलरिज्म में बिलीव करता है, धर्म जाति मजहब से बहुत ऊपर है पंजाब के लोग जी। और पंजाब के लोग इस देश की मिट्टी को
इस देश के लहू को प्यार करने वाले लोग हैं, इस देश की एकता अखंडता को प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये ध्रुवीकरण की बात पंजाब में नहीं चलती सर जी। चलिए ठीक है, इधर माहौल साहब बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। और विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद बंसल जी, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक दर्शक करीम खान मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। करीम, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। जी त्यागी जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरु रविदास जयंती तो मनाई जाएगी, चुनाव टाले जा सकते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं। चुनाव टालना चाहिए इन्हें कोरोना की वजह से। जी। और रही बात जो हमारे एडवोकेट साहब बोल रहे थे, दलित और दबा कुचला समाज, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ दलित की डेफिनेशन क्या है, आप बता सकते हो? किसी को दलित कहना, दबा कुचला समाज कहने आपको शोभा देता है? सवाल ये उठता है कि हमने हरिजन पे पाबंदी लगाई, आपने हरिजन बोलना बंद किया, अभी आप दलित 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 बार बार दलित बोलते हो। दलित क्यों बोलते हो? दलित की आप डेफिनेशन मुझे बताइए अभी। ठीक है करीम खान, आपका सवाल पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। परमवीर सिंह साहब, आप जवाब देना चाहेंगे, लेकिन एक रिएक्शन में पहले विनोद बंसल साहब से ले लूं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल साहब, क्योंकि देखिए पहले चन्नी साहब ने खत लिखा चुनाव आयोग को, अब बीजेपी पार्टी ने भी खत लिख दिया है कि चुनाव टाले जाए। सवाल यह है कि क्या दलितों के ध्रुवीकरण की कोशिश अब राजनीतिक पार्टियां करने लगी हैं संत रविदास जयंती की आड़ में? आप नमस्कार के आपने मेरे को मौका दिया जी, उसका धन्यवाद हूँ। आप इस बात को ऐसे लेके मत। हेलो जी रखिए सर अपनी बात। आप इस बात को ऐसे लेके मत समझो कि दलित का जीत आया, इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा वह के वहाँ बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं जी। वो उस दिन अगर वो चुनाव उसी दिन पे होता है तो बहुत लोग जो है वोट से वो दूर रह जाएंगे। नहीं ठीक है सर, उस दिन का मतलब 14 फरवरी को वोटिंग है सर, 14 फरवरी को वोटिंग है, 16 फरवरी को संत रविदास जयंती है। जी, उनका चन्नी जी ने ये कहा कि लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए जी, तो वो टाइम लग सकता है, उसके लिए उसको एक रिस्पेक्ट की है, उसको रिक्वेस्ट की है चुनाव आयोग को। तो ये जरूरी तो नहीं ना कोई उनको वो तो नहीं किया, एक अपनी सबमिशन तो कोई बंदा भी दे सकता है ना उसको। तो इसको आप ध्रुवीकरण की तरफ क्यों ले गए बात को? नहीं, मैंने तो इसीलिए सवाल किया। देखिए 16 फरवरी को संत रविदास जयंती है और 14 फरवरी को वोटिंग होने। वोट के लिए हमारे शहीदों ने बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है हमें डेमोक्रेसी लाने के लिए जी। और इलेक्शन कमीशन भी बार बार इतने सेमिनार करवाता है कि वोट जरूर डालो जी। तो इस वोट को डालने के लिए कि बहुत लोग वोट से डिप्राइव हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि स्टेट को अगर चेंज कर सको चेंज कर दो। दिस इज द इशू ओनली। ठीक है सर, तो इसको आप गलत रंगत दे रहे हो मेरे हिसाब से। नहीं सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए जिस तरह से डेट का मैंने जिक्र किया, तारीखों का मैंने जिक्र किया, 14 फरवरी को वोटिंग है, 16 फरवरी को संत रविदास जयंती है। तो तारीखों में जो अंतर है उस पर मैं सवाल कर रहा था, क्योंकि ऐसा कोई क्लैश डेट के बीच में तो नहीं हो रहा है सर। उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था कि लोग जाते हैं कहीं दर्शन करने के लिए जी, तो वहां से टाइम लग जाता है, इसलिए वो बाधे रह जाएंगे। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा। एक दर्शक भी हमारे साथ अंबाला से जुड़ रहे हैं, आर के कालिया हमारे साथ हैं। कालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई, बात यह है, ये जात पात की राजनीति और धर्म मजहब की राजनीति बहुत ही घातक है देश के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये राजनेताओं ने हमारे देश को बांट दिया। दलित, कहीं पिछड़ापन, कहीं हरिजन। अरे मैं ये पूछता हूँ इनसे, जो दो मेरे भाई बैठे हुए हैं, बड़े काबिल भाई हैं मेरे, ये ब्राह्मण कौन बढ़िया, कौन ब्राह्मण, कौन राजपूत, कौन हरिजन, कौन दलित? हम सब भारतवासी क्यों नहीं कहते? ये हम सब भारतवासी, हम सब भारतीय हैं। बड़े अफसोस की बात है। दलित कौन है? इनको पता दलित कौन है? दलित वो है जिसकी माँ बहन घर में किसी का पोछा लगाती है। ब्राह्मण भी दलित हो सकता है, ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, बढ़िया भी गरीब हो सकता है। जात पात में बांट दिया, जहर घोल दिया सारे देश में। कमाल की बात है। ये देश बचेगा नहीं जब तक ये राजनीति चलेगी ना इसकी, जात पात की और मजहब की। मैं आपको लिख के देता हूँ, संविधान का ये मिस यूज कर रहे हैं संविधान का, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संविधान इन्होंने पढ़ा ही नहीं है।
वो 10 साल तक था, सिर्फ 10 साल तक उनको आरक्षण दिया जाए। जो गरीब है, हम भी गरीब हो सकते हैं, हम पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे नंगे पांव। मैं आपको बताऊं हमें क्या आरक्षण मिला, हमें पता भी हमारी कैसी हालत हुई। हमारे माँ बाप ने लोगों की मजदूरी की, हमने लोगों को जाके खेतों में काम किया, जिम्मेदारों से गालियां खाई, हमें तो कोई आरक्षण नहीं मिला। ठीक है काले साहब, आपकी बात पहुंच गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए। परमवीर सिंह साहब, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, पहले कॉलर ने जो सवाल पूछा था उस पर आप जवाब देना चाह रहे थे, रखिए अपनी बात। सर देखिए, मेरे को लगता है कि दोनों कॉलर साहिबान ने सेम ही बात की कि जो दलित शब्द का उन्होंने थोड़ा एतराज किया। तो ये डेफिनेटली बात है कि हमारे भारत का जो संविधान है जी, उसके प्रेम्बल के पहले शब्द ही ये शुरू होते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम सब भारत के लोग हैं, हम सब भारत वर्ष में बिलीव करते हैं, इस संविधान में बिलीव करते हैं, इस देश की व्यवस्था में बिलीव करते हैं जी। लेकिन मैंने कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड या कोई ऐसी बात नहीं की जो आमतौर पे ना, जिस शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी जिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक राज किया है, जिन्होंने इस देश में व्यवस्था के लिए जिनको जिम्मेदारी दी देश के लोगों ने, उन्होंने अभी तक उस व्यवस्था को गलत ढंग से चलाकर, चाहे वो कोई भी सियासी दल हो, कोई सियासी आउटफिट हो, तो उन्होंने एक तबके को जितना स्ट्रेंथन करना चाहिए था, जितना तगड़ा करना चाहिए था एजुकेशन देके और सुविधाएं देके, वो नहीं किया। लेकिन जो इस शब्द का इस्तेमाल है या जो इस बात पे जो चर्चाएं हैं आज भी कि ध्रुवीकरण होगा नहीं होगा, योगी जी बैठे यूपी में ये बोल रहे हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। ये कौन सी बात कर रहे हैं योगी जी? किसकी? योगी जी शब्दों में बताए ना 80 कौन है और 20 कौन है। जो देश के सबसे बड़ी स्टेट के मुख्यमंत्री बैठ के ये बात करेंगे और उनके जो एमएलए आगे कैंडिडेट्स हैं, जो उनके एमपी केंद्र से आके वजीर जो आके प्रचार कर रहे हैं, वो कौन सी 80% कौन है, 20% कौन है? हम किसको डिवाइड करके किससे फायदा लेना चाहते हैं और किसको नीचा दिखाना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं अभी ठीक है सर, मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल ये था, ठीक है मैं सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए, दल सिंह, पहले उनकी बात इस शो में ले लें। दल सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात। सर मैं ये कह रहा कि पंजाब में जो चुनाव हैं और रविदास जयंती आ रही है जी, तो रविदास जयंती को देखते हुए चुनाव आयोग को इसकी डेट चेंज कर देनी चाहिए जी, क्योंकि ये पब्लिक की आस्था का सवाल है जी। इसमें सभी है, इसमें कोई दलित नहीं मानना जाता, कोई नहीं, जो भी इसके गुरु रविदास जी के मानने वाले हैं जी, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे जी। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जो चुनाव आयोग है वो इस पर विचार करे और हो सके तो डेट चेंज कर दी जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात करने के लिए, आपकी बात पहुंच गई है। परमवीर सिंह साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरह से दल सिंह ने भी कहा कि चुनाव आयोग को ये तारीखें बदलनी चाहिए क्योंकि ये लोगों की आस्थाओं का सवाल है, लेकिन क्या अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग को खत लिखने जा रही है? क्या आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग को खत लिखेगी, अपील करेगी कि इन चुनावों की जो तारीखें उनमें बदलाव किया जाए? देखिए भविष्य, मैंने जहां से बात शुरू की थी, अभी जो श्री दल सिंह जी जो सहारनपुर से बात कर रहे थे, उन्होंने भी बात यही बोली कि केवल एक कम्युनिटी के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन जी, जो उनके जन्मदिन है, तो सारे पंजाब में, मैंने जैसे आपको बताया, मैंने बात यहीं से शुरू की थी। यहाँ कोई डिवाइड, हर तरह का आदमी उस दिन को मनाता है। शहरों में नगर कीर्तन होते हैं, गुरुपुरब पे पाठ किए जाते हैं और बहुत सारी संगत जो बनारस जाती है सर। ठीक है सर। तो वहां मत्था टेकना होता है, तो वो क्या होता है कि 3-4 दिन पहले चले जाते हैं, कई लोग वीक पहले चले जाते हैं। पंजाब से ट्रेन चलती है बनारस एक्सप्रेस स्पेशली, जो पठानकोट से चलती है, जो जलंधर से चलती है। तो जो हमारे संत महापुरुष हैं यहाँ पंजाब में, उसको झंडी देके फहरा के विदा करते हैं ट्रेन को, सारी संगत को, ट्रेन संगत की भर के जाती है। तो उनकी आस्था का सवाल है, तो वो लोग या तो उस इवेंट को अटेंड करेंगे या वोट डाल पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पे डेफिनेटली बात करके एक कॉमन प्रोग्राम लेके आना चाहिए, एक कॉमन राय बनानी चाहिए जिससे कि सहमति बने, जिससे कि वोट डालना भी ना टूटे। ठीक है सर, आम आदमी पार्टी, मेरा सवाल सर, बेसिक सवाल ये था कि आम आदमी पार्टी भी किसी तरह का पत्र लिखने जा रही है या फिर चुनाव आयोग से किसी और जरिए अपनी बात ये पहुंचाएगी?
जी जी सर, डेफिनेटली हम पहुंचाएंगे। हम डेफिनेटली चुनाव आयोग को ये लिखेंगे कि जब इतना बड़ा हर्षोल्लास का एक दिन है पंजाब में, उसमें कई दिन की तैयारियां भी चलती है ना सर, क्योंकि इलेक्शन के चलते 14 तारीख तक तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। नहीं ठीक है सर, तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रखेगी, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पहले एक संयुक्त राय तमाम राजनीतिक दलों की बनानी चाहिए थी? सीएम चन्नी साहब को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर एक संयुक्त प्रस्ताव चुनाव आयोग के सामने भेजना चाहिए था। देखिए भविष्य, मैंने बात ही यहाँ से शुरू की थी कि इलेक्शन कमीशन कॉन्फिडेंस में लेता, चाहे वो लोगों से सीधी बात करके लेता, चाहे इलेक्शन कमीशन बोलता कि बताइए जी इसमें कोई आगे पीछे हमें कुछ करने की व्यवस्था क्लियर करने की जरूरत है, तो उसमें जिसको भी डेफिनेटली सारी राजनीतिक पार्टियां उसमें राय देती। यस, चन्नी सीएम साहब ने अपनी तरफ से बात तो रख दी, डेफिनेटली उनको अब ठीक है, उनके पास इख्तियार कम है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, लेकिन चन्नी साहब बहुत अच्छा होता अगर खुद ब खुद शायद उनकी थोड़ी मंशा होगी कि मेरे को इस चीज से या कांग्रेस पार्टी को थोड़ा फायदा हो जाएगा, तो चन्नी साहब ने लेटर रिलीज कर दिया, साथ ही साथ उनके पीछे लगे बीजेपी वाले उन्होंने रिलीज कर दिया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि मैं बैलेंस्ड बात करूंगा सर, हमारी पार्टी बैलेंस बात करेगी कि डेफिनेटली बहुत बड़ा दिन है, हमको मनाना है, हमें उस दिन को मतलब अब जो बैठ के हम पाठ करते हैं, गुरुद्वारे में कीर्तन चलते हैं सर, नगर कीर्तन निकलते हैं। और एक और बात प्रैक्टिकल बताता हूँ, जब 16 को जन्मदिन होता है ना सर गुरु रविदास महाराज का, तो जो नगर कीर्तन होते हैं वो शहर में 13-14 को निकलते हैं, बीच में एक दिन गैप रख के फिर 16 को, जैसे 15 को गैप रहेगा और 16 को वो नगर कीर्तन कम होते हैं, लेकिन गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ के भोग होते हैं या कीर्तन दरबार होते हैं। तो ये जो 14 का दिन इलेक्शन का रहेगा, थोड़ा सेंसिटिविटी रहती है माहौल में, कोई इसमें डाउट नहीं है जी। तो उस दिन या नगर कीर्तन निकलेंगे, ठीक है सर, कीर्तन दरबार होंगे, तो ये एक सवाल है सर। विनोद बंसल साहब, परमवीर सिंह जी साहब कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, ऐसा होना चाहिए, चुनावों की तारीख में बदलाव होना चाहिए, लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है, लेकिन नियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर इरादे ठीक थे तो फिर क्यों एक साझा प्रस्ताव तमाम राजनीतिक दलों की सहमति के साथ चुनाव आयोग को क्यों नहीं भेजा गया? क्या वजह जातीय ध्रुवीकरण की नहीं थी क्या? एक बात की अपनी सबमिशन करते हैं जी, उन्होंने अपने जो पॉइंट्स वो रख दिए जी। इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमिश्नर देखेगा कि बहुत लोग इससे डिप्राइव हो रहे हैं तो हो सकता है वो फैसला चेंज कर दें। अगर देखे कोई ज्यादा मात्रा में नहीं लोग इसमें हो रहे तो ना चेंज करेंगे। ये इसमें इतना कोई देखिए नहीं, सवाल तो सीधा है ना कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग करके एक तमाम राजनीतिक दलों का एक संयुक्त प्रस्ताव चुनाव आयोग के पास जाता तो ज्यादा असर पड़ता। ये कोई इश्यू नहीं है। एक बात दिमाग में आई किसी आदमी के, किसी व्यक्ति के भी, उसने अपना लिख दिया सबमिशन, तो उसमें क्या ये आल आदमी पार्टी वाली क्या मीटिंग वाली बात थी? ये तो इलेक्शन कमीशन हैज टू सी कि वेदर उनका प्रोटोकॉल क्या है, उन्होंने क्या कुछ देखना है, क्या कुछ नहीं देखना। एक सबमिशन कर दी, इसमें बवाल किस बात का है? समझ नहीं आई बात मेरे को। चलिए ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूँ। परमवीर सिंह साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा, लेकिन एक दर्शक हिसार सिंह सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। हिसार सिंह, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात। मैं कहना चाहता हूँ कि गुरु रविदास जी का आ रहा है जन्मदिन, इसके लिए जो चुनाव की तारीख है उसको आगे कर देना चाहिए जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिसार सिंह आपका अपनी बात कहने के लिए। हिसार सिंह भी देखिए सुल्तानपुर से यही बात कह रहे हैं कि चुनावों की तारीखों को तो आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा ये विषय। परमवीर सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, रखिए अपनी बात। सर, अभी बंसल साहब ने बात बोली, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बोला कि अगर ज्यादा लोगों से जुड़ी बात नहीं होगी तो चुनाव आयोग कुछ और फैसला लेगी, अगर होगी तो चुनाव आयोग उसी दिन डेट रख सकता है, यही इनके शब्द थे। तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट कर दे मेरे को। तो मेरी बेनती ये है सर, मैंने बात यहाँ से शुरू की थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारा पंजाब मनाता है सर, देश विदेश में मनाया जाता है सर, यूपी में मनाया जाता है सर, हरियाणा में मनाया जाता है सर, चंडीगढ़ में मनाया जाता है सर। तो जहां भी श्री गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग बैठे हैं, पंजाब में तो बहुत ज्यादा खास तौर पे नहीं, ठीक है, सभी मनाते हैं सर। परमवीर सिंह साहब, जैसा मैंने सवाल किया, चूंकि ये लोगों की आस्थाओं से जुड़ा विषय है, तो क्या ये बेहतर तरीका नहीं होता कि एक ऑल पार्टी मीटिंग या यूं कहें कि एक साझा तमाम राजनीतिक दलों का एक साझा प्रस्ताव होता जो कि चुनाव आयोग को भेजा जाता? आई एग्री विद यू सर भविष्य जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन
मैं डिसएग्री करता हूं बांसल साहब की इस बात पे कि एक आदमी के मन में ख्याल आया और उसने चिट्ठी लिख दी। वो चन्नी साहब हैं, वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि एक आदमी नहीं है, वो सारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं सर। हर पंजाब के हर माहौल को, हर आप मेरी बात को गलत ले रहे हो कि अगर वो चन्नी साहब रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब को, तो उनको जो दिमाग में ये उनके आइडिया ये गलत बात हो सकती है कि लोग डिप्राइव कर जाएंगे, तो इसमें ऑल पार्टी मीटिंग वाली क्या बात है? मेरे को ये नहीं समझ आई कि एक बात अगर आपका ही कहना है कि बहुत लोग इस त्योहार को मनाते हैं, मेरे को भी पता है मनाते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन देखेगा कि हम रोज सेमिनार करते हैं, लोगों को रोज वोट के लिए हम मोटिवेट करते हैं, तो अगर इतने लोग डिप्राइव हो जाएंगे तो नेचुरल बात है वो डेट चेंज हो जाएगी। वही तो बात मैं कह रहा हूं। इसमें ऑल पार्टी मीटिंग या वो बात का क्या इशू रह गया? मेरे को ये नहीं समझ आई। बांसल साहब, इसलिए जरूरी था ऑल पार्टी मीटिंग का क्योंकि चुनावी माहौल है सर। अगर चुनावी माहौल में चन्नी जी मुख्यमंत्री होते हुए भी सिर्फ कांग्रेस का सोचेंगे कि मेरी एक लेटर से शायद मैं 4 वोट ज्यादा ले लूं, तो सवाल सिर्फ ये है, उनकी मंशा का सवाल है। अगर वो सारे पंजाब को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ जी, उन्होंने किसी दल को पीछे नहीं छोड़ा, किसी कम्युनिटी को पीछे नहीं छोड़ा, कोई अपना फायदा बेनिफिट लेने के लिए बात नहीं की। आप एक बात कह रहे हो कि चन्नी साहब सीएम है पंजाब का सीएम का मतलब वो सारे पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। सर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, चुनाव अनाउंस होने से पहले अगर आप एक पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर एक प्रस्ताव भेजते चुनाव आयोग को, तब तो समझ में आता, लेकिन चुनाव अनाउंस होने के बाद तो राजनीतिक दल सवाल करेंगे ना सर। बंसल साहब, ये तो अपनी अपनी सोच है राजनीतिक दलों की। गुरु रविदास जी को सारे ही मानते हैं, इसमें क्या बात है? कुछ चन्नी जी ज्यादा नहीं मानते, दूसरे कम नहीं मानते। ये तो एक सर्वसाझी बात है जो उन्होंने रख दी। एंड बीइंग सीएम अगर पंजाब की रख दी तो क्या बात गलत क्या होगी? समझ नहीं आई बात ये। ठीक है, एक आखिरी कमेंट परमवीर सिंह साहब। क्रिएटेड इशू है, दिस इज नॉट एन इशू। ठीक है, परमवीर सिंह साहब एक आखिरी कमेंट। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पंजाब के सीएम साहब ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है चुनाव आयोग को लेटर लिखने वाला, बजाय इसकी आप टिप्पणी करो कि पार्टी मीटिंग नहीं की, ये नहीं किया। कमाल की बात है। 10 सेकंड है परमवीर सिंह साहब, 10 सेकंड आपके पास। देखिए भविष्य जी, मुझे लगता है कि चन्नी साहब को सबको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था जी, और चुनाव आयोग की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि ताकि कोई लोग वंचित ना रह जाएं। कोई लोग इस त्योहार को मनाना होता है, साल में एक बार ही इवेंट आती है, ठीक है, चुनाव भी 5 साल में एक बार आता है, तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों की भावनाएं, क्योंकि लोग अब एक साल में एक बार मनाएंगे तो उनके मन को तसल्ली होती है अपने गुरु का दिन मनाकर, तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखना सबसे बड़ी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चुनाव आयोग इस पे डेफिनेटली एक कंस्ट्रक्टिव फैसला ले, लोगों के हित का फैसला ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद बंसल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परमवीर सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने समय निकाला हमारे सवालों के लिए। तो फिलहाल चन्नी साहब और बीजेपी की तरफ से ये मांग की गई है चुनाव आयोग से कि चुनाव की जो तारीखें हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। आम आदमी पार्टी भी यही बात कह रही है और तमाम जो जनता है वो भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि चूंकि संत रविदास के प्रति जो आस्थाएं लोगों के मन में है, इस पर्व को लेकर जो आस्थाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन सवाल ये है कि जो चिट्ठी कांग्रेस की तरफ से लिखी गई, क्या उसमें कहीं दलित ध्रुवीकरण का आभास है? इसी सवाल के साथ सवाल आपका मैं इतना ही। नमस्कार।